हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल निस्गोल में। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, 8 अगस्त 2021 को अनुपम श्याम ओझा का निधन हो गया। वह कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिनेता। आइए इनके बारे में डीप में जानते हैं। 8 अगस्त 2021 को प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का मुंबई में निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे। उनका जन्म 20 सितंबर 1957 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने 3 दशक लंबे करियर में सत्या, दिल से, लगान, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसे कई फिल्मों में काम किया था। वर्ष 2019 में आए धारावाहिक मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में वह ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार को काफ़ी सहारा मिली। वह हाल ही में मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन के लिए शूट प्रारंभ की थी। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2021 को किस नगर निगम ने मोबाइल संचालित नए एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। आइए इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस को जानते हैं। 13 अगस्त 2021 को उत्तर दिल्ली नगर निगम NDMC ने मोबाइल संचालित एक एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च किया है। इस ऐप को उत्तरी दिल्ली के मेजर राजा इकबाल सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व लॉन्च किया। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने MSME और अन्य कंपनियों की मदद के लिए किस फंड को लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सितारे फंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फेसबुक। फेसबुक इंडिया ने 20 अगस्त 2021 को स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नामक एक नई पहल लॉन्च की है। यह पहल ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। भारत पहला देश है जहां फेसबुक ने यह पहल शुरू की है। यह सुविधा उन व्यवसायों के लिए खुली है जो भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत है। एनडीएफी पहल लीडिंग पार्टनर है जिसके साथ फेसबुक ने करार किया। इस पहल की घोषणा फेसबुक इंडिया द्वारा एक वर्चुअली इवेंट एनेबलिंग MSME ग्रोथ थॉट फाइनेंशियल इंक्लूजन ने की थी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने AL सक्षम वर्चुअल असिस्टेंट ऊर्जा को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। BPCL ने ग्राहक इंटरफेस को पूर्ण और डिजिटल रूप से एकीकृत बनाने के प्रयास में किसी भी प्रश्न के लिए अब कंपनी की वेबसाइट पर यह चैटबॉट उपलब्ध है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने AL या NLP यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्षमताओं के साथ एक वर्चुअल असिस्टेंट ऊर्जा को लॉन्च किया और 600 से अधिक उपयोग के मामले पर प्रशिक्षित किया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अपनी तरह का पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन प्लग इन एलायंस लॉन्च करने के लिए सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एज एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी इंटेल। इंटेल इंडिया ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एज एंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से भारत के उद्योग 4.0 परिवर्तन को तेज करने पर ध्यान देने के साथ अपनी तरह का पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन प्लग इन एलायंस लॉन्च किया। यह एलायंस बड़े उद्यमों, छोटे और मध्यम उद्यमों, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को एक साथ लाता है, जिसे फंडिंग पार्टनर, इनक्यूबेटर, सरकार और उद्योग निकाय शामिल है। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इंटरप्राइज ग्राहकों को क्लाउड सॉल्यूशंस, प्रोटोटाइप एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने और व्यावसायिक अवसरों को संबोधित करने के लिए एनालिटिक्स लागू करने में मदद करने के लिए गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने केंद्र सरकार के प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम योजना के तहत माना वन पंचायत द्वारा दी गई 3 एकड़ भूमि पर यह पार्क विकसित किया गया। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्र में लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती है। यह सब आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को यानी 89 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया। कल्याण सिंह 1991 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। वह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन एक अद्वितीय एंकरिंग डिजाइन है जो 75 एकड़ में फैला हुआ है। इस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा
के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 अगस्त। 22 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 2019 में आधिकारिक बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किस राज्य में 7 स्वदेशी खाद्य उद्योग उत्पादों को लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इम्फाल में मणिपुर के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है। स्वदेशी खाद्य उत्पादों में ब्लॉक राइस लड्डू, ब्लॉक राइस फ्रूट एंड इट कुकीज, हॉट एंड स्पाइसी भुजिया, कबोक मिक्सचर, मणिपुरी कसावा बर्फी, बम्बू सूट मुरब्बा और अंजीर के लड्डू है। इस उत्पादों को 10 लाख रुपए के बजट प्रावधान के साथ TQS ग्लोबल गाजियाबाद के सहयोग से मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड की इंक्यूबेशन लैब परियोजना के तहत विकसित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, उडुपी साड़ी बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में काम कर रहे किस संगठन को नाबार्ड से जुड़े 3 NGO में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कदिके ट्रस्ट। उडुपी साड़ी बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में काम कर रहे कदिके ट्रस्ट को हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नाबार्ड से जुड़े 3 NGO में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। यह ट्रस्ट उडुपी साड़ी बुनाई के पुनरुद्धार के लिए काम कर रहा था, जो पिछले 3.5 साल से विलुप्त होने के कगार पर थी। जिस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान की है वह है चीन। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ जिस IPL टीम ने करार किया वह है पंजाब किंग। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया? वह है ला गणेशन। जिस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान की है वह है चीन। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।